नमस्कार, मैं रजनीश और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना बिहार झारखंड। शारीरिक शिक्षा यानी बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास की बात करने वाले वो शिक्षक जो बच्चों को खेल के साथ साथ उनके भविष्य को भी संवारते हैं। लेकिन बिहार में उन शिक्षकों का भविष्य ही अंधेरे में दिख रहा है, खतरे में दिख रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार में नवनियुक्त शारीरिक शिक्षक अर्थात शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का वेतनमान महज 8,000 रुपए है, जो एक कहावत ऊंट के मुंह में जीरे का फोरन को चरितार्थ करता है। आज हमारे पीछे संडिस कंपाउंड में एक बार फिर शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की पूरी टीम, भागलपुर की पूरी टीम जुटी हुई है और अपने आप में मंथन कर रही है, अपने आप में सुझाव ले रही है कि अब हम लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए। सरकार पिछले 3 सालों से इन लोगों को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। आज कर रहे हैं, अगले में कर देंगे, दिखा देंगे, लेकिन इन लोगों का कुछ भी नहीं हो रहा है और थक हार कर ये कभी आंदोलन तो कभी लाठी खाने के लिए पटना भी जा चुके हैं। आज हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? अभय कुमार मिश्रा। क्या मूल समस्या आपका? सर, मूल समस्या है कि आम पब्लिक और जनता की जो है आंसुओं को छिपाते चले और प्रगति यात्रा में योजनाओं का बौछार दिखाते चले। ये अभी हमारी सरकार का जो है नीतीश कुमार जी का सबसे अच्छा, ये हमको लगता है स्लोगन सेट करेगा कि आम जनता और उनका पूरा परिवार, चाहे वो शिक्षक हैं, हम लोग शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, आप त्रस्त रहिए, आप रोते रहिए, आपका परिवार जो है भूखे रहेगा, लेकिन सरकार जो है प्रगति यात्रा में योजना का जो है घोषणा करेगा, शिलान्यास करेगी, लेकिन जो मांग है, जो कष्ट है लोगों को, उससे नदारद सरकार है। हम लोग आज लगभग 3 वर्षों से लगातार सड़कों पर आ रहे हैं, सदन में मांग उठती है, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हम लोग एक ही मांग हमेशा करते आ रहे हैं कि हम लोगों को जो है पूर्णकालिक करते हुए पहले के शारीरिक शिक्षक में समायोजित किया जाए, क्योंकि वेतन आज हमें मात्र 8,000 रुपये मिलता है। इसी को लेकर के आज हम लोग 3 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि योग्यता में हमारी कमी नहीं है। जो पहले के शारीरिक शिक्षक हैं, जो उनकी योग्यता है, उनसे कहीं ज्यादा हम लोगों की योग्यता है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, 2 साल टीचर ट्रेनिंग कोर्स दूसरे राज्य में जाकर के हम लोगों ने किया। उसके बाद पात्रता परीक्षा दिया, काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद नौकरी मिलती है और जितने लोग पास किए थे लगभग उसमें 1100 आज घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि इतनी उनकी काउंसलिंग में जो है वो नहीं सेलेक्ट हो पाए थे। बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बार अभी कटिहार में भी उन्होंने कहा कि हम खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। ये किस तरह का खेल बढ़ावा? उनका सर बयान था कटिहार में प्रगति यात्रा में कि खेल के लिए प्रतिबद्ध है नीतीश सरकार। रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। ये कैसी रोजगार है कि आप 12 लाख रोजगार बांटने का जो आप जो ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने 12 लाख लोगों को रोजगार दिया है, तो आप इस रोजगार को किस तरीके से आप देखते हैं? आप खुद अपने आप से मंथन करिए कि आप 3 साल हो गया है और पूरे अपने भारतवर्ष से लोगों को बुलाया है, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से है, कोई झारखंड से है, 8,000 में वो कैसे जीता होगा? हम खुद भागलपुर के जो हमारे भाई बहन हैं, आज जाकर के दूसरे जिले में है, या उनका घर से स्कूल जो है 70-80 किलोमीटर दूर है, उनका पेट्रोल खर्च नहीं पड़ता, तो वो पूरे परिवार को कैसे चलाते होंगे? कैसी ये रोजगार है, कैसी ये सरकार है? और सिर्फ खेल के लिए प्रतिबद्ध नीतीश सरकार, तो कैसे आप प्रतिबद्ध हैं? यही आप प्रतिबद्ध हैं कि हर जगह आप जाकर के जो है स्टेडियम का निर्माण करेंगे, आप क्लब का निर्माण करेंगे, लेकिन उन क्लब को चलाने वाले, उन बच्चों को उस क्लब तक पहुंचाने वाले आज शारीरिक शिक्षक जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वो अपने परिवार, समाज, विद्यालय, कहीं भी लोगों से आंख नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि आज 8,000 में लोग आपको पैसे से सम्मान और समाज करने लगी है। कुछ दिन पूर्व भिक्षाटन किए थे, आगे क्या योजना है? देखिए, भिक्षाटन भी हम लोग किए, सरकार तक बात भी पहुंची है। एसीएस महोदय से भी इस पर जो है मीडिया के माध्यम से सवाल किया गया था, उन्होंने ऑन कैमरा का हम समीक्षा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से कल भी हमारे जहानाबाद के एक साथी निर्भय जी जाकर के मिले, उन्होंने कहा नहीं हम इसको देख रहे हैं, बहुत जल्द हम इस पर जो है फैसला लेने वाले हैं। आखिर ये समीक्षा और फैसला कब तक चलेगा? 16 साथियों की और समय मृत्यु हो चुकी है। आप इस चीज को समझिए कि कितने दर्द में लोग जी रहे हैं, कितने मानसिक तनाव में जी रहे हैं, लेकिन आज जो है सरकार इस और एकदम देखने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ प्रचार प्रसार से खेल का माहौल नहीं बनेगा। खेल के उन नन्हे पौधों को नर्सरी में तैयार करना, सींचना और उन्हें आगे ले जाना सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि पूरे समय विद्यालय में हम उनके साथ बिताते हैं।
और सरकार हर जगह कहती है अंशकालिक है इसलिए हम इनको 8,000 देते हैं। अंशकालिक है तो फिर चुनाव में क्यों ड्यूटी? अंशकालिक है तो आप जो है प्रगति यात्रा में भी हमारे साथियों की ड्यूटी, अंशकालिक है तो फिर आपका जितना भी खेल होता है उसमें क्यों पूर्णकालिक ड्यूटी लगाई जाती है? मसाल अभी जो चल रहा है इसमें पूरे विद्यालय में जो बैट्रिक टेस्ट कराना था या उसमें ट्रेनिंग की बात थी, उसमें क्यों हमारी ड्यूटी लगती है? तो हर जगह आप हमसे काम लेते ही हैं, हमें उस लायक आप समझते भी हैं, और हम काम करने से कभी नहीं भागते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग काम करेंगे, लेकिन उसका इनाम तो मिले, एक सम्मान तो मिले। इस देखिए, इन लोगों का कहना है कि यह सिर्फ वेतन के लिए अंशकालिक बोला जाता है, लेकिन काम इनका पूर्णकालिक होता है। चाहे चुनाव ड्यूटी हो, खेल में प्रतिनियुक्ति हो, या फिर अन्य जगहों पर जब भी प्रतिनियुक्ति की बात आती है तो इनका जो है पूर्णकालिक ड्यूटी लग जाता है। हमारे साथ एक और साथी हैं। आप कहाँ से आकर के बिहार में ड्यूटी कर रहे हैं? सर मैं यूपी से हूँ। सर सर्वप्रथम ये बात आ रही है, यूपी से यहाँ आकर के 8,000 में नौकरी कर रहे हैं, कैसे चल रहा है? सर बहुत ही परेशानी में बीत रहा है हम लोगों का सर। कैसे हम जब रूम का रेंट और रूम रेंट सर और आने जाने में तो कि मेरा सब कुछ खत्म हो जा रहा है। दोस्तों से उधार लेके और घर से पैसा लेके ही काम करते हैं। और सर यही हम कह रहे हैं कि जो प्रगति यात्रा आप नीतीश जी कर रहे हैं उसमें देखिए ना कि और जनता कैसे कितना परेशान है। आप लोग शारीरिक शिक्षक कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, आप कैसे जो है कि प्रगति यात्रा कर रहे हैं? इस प्रगति यात्रा को ध्यान से देखिए और सर हम लोगों के शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक को पूर्णकालिक करवाएं। देखिए, हमारे साथ में एक और साथी जुड़े हुए हैं और ये नेशनल स्तर के कोच रह चुके हैं। क्या नाम है और अपना विवरण बताइए। सर मैं मणिभूषण शर्मा हूँ और हम NIS कोच हूँ कबड्डी से, और 2004 से हम कबड्डी खेल रहे हैं सर। और उसके बाद नेशनल लेवल का हम जो है ट्रेनिंग लिए कोच का छत्तीसगढ़ में, जहाँ के राज्यपाल। अच्छा, नेशनल लेवल का ट्रेनिंग लेने के बाद 8,000 की नौकरी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर ये मतलब बहुत खराब लग रहा है सर, जिंदा होते हुए मरे हुए ऐसा महसूस कर रहे हैं सर। इस विद्यालय में हम सर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ी में है सर। वो ड्यूटी करने से में कैसा अनुभव होता है? सर बहुत मतलब गलत फील होता है सर। मतलब ये लगता है एक प्यून से भी गया गुजरा है। सरकार से क्या मांग रहा है? सरकार से यही अपेक्षा है कि सरकार खेल को बढ़ावा दे रही है। ये झूठा बोलते हैं कि बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे एक साथी बोले कि गुरु द्रोणाचार्य को भी देखिए, जो खेल के प्रशिक्षक हैं उसको नहीं देखते हैं, जो खेल के शिक्षक हैं उसको नहीं देखते हैं। खेल के विषय को गैर बराबरी रूप से देखा जाता है। ये मेरा कहना है सरकार को इस गैर बराबरी को खत्म करें। हमारे बीच एक और साथी हैं, इनका चेहरा शायद भारत के लगभग हर मोबाइल फोन, टीवी स्क्रीन, पेपर, यानी कहीं भी इनका चेहरा छुपा हुआ नहीं रहता है। अमित रंजन नाम है और ये डिलीवरी बॉय यानी मास्टर साहब के नाम से जाने जाते हैं। किस तरह से आप लोगों को बोला जाता है फील्ड में आपको? अब तो सब लोग मास्टर जी करने लगे हैं। लेकिन अब सोचिए नीतीश जी ने हम लोगों को इस स्थिति में ले आया है कि ये काम करना पड़ रहा है। हमारी स्थिति साफ सुंदर वाली हो गई है, ना हम नौकरी कर पा रहे हैं ढंग से, ना उसको छोड़ पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति हो गई कि हम इस बीच में क्या करेंगे। यानी डिलीवरी बॉय का काम करते हैं आप, जब जहाँ पहुंचाने जाते हैं या फिर जहाँ से लेने जाते हैं खाने का सामान, वहाँ पे आपको मास्टर जी का हाँ जी, अब तो सब मास्टर जी करके बुलाते हैं। कस्टमर भी पहचान गए हैं, वो भी अब मुझे थोड़ा क्या बोलूं, शहर में अब नाम मास्टर जी हो गया मेरा डिलीवरी बॉय के भी। डिलीवरी बॉय जी, अब कल मैं नहीं था तो कल अब मुझे लोग खोज रहे थे, कहाँ है सर जी, आज नहीं दिखे। यानी फोन करके खोजा हाँ, खोजा भी जाता है कभी कभी, क्या फील्ड में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सरकार को सोचनी चाहिए कि हम लोग सब चीज के लिए तैयार हैं, एग्जाम देने के लिए भी हैं। बहुत नियोजित शिक्षक सक्षमता के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन हम लोग तैयार हैं। हमारा एग्जाम लीजिए और हम लोग को पूर्णकालिक कीजिए, या फिर कुछ सॉल्यूशन दीजिए। हम लोग क्या करें, इसमें फंस गए पूरी तरह से। योग्यता होते हुए हमें उस अनुसार मानदेय नहीं मिल रहा है। 8,000 में घर कैसे चलता है, ये किसी 8,000 वाले के घर में रह के देखिए, तब पता चलेगा कि कैसे क्या है। महंगाई के जमाने में बहुत मुश्किल है। ऐसा क्या मजबूरी आ गया जो वही नहीं हो पा रहा था। 2.5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे, घर नहीं चल पा रहा था। 3 लोगों का परिवार है, खर्च है बढ़ गया है। दोस्तों से कर्ज ले लेके वो बढ़ता जा रहा था, आमदनी है नहीं, खर्च बढ़ता जा रहा था। इसलिए मुझे ये जोमेटो का काम करना पड़ा। अभी हमारे साथ अमित रंजन जुड़े हुए थे। देख रहे हैं कि ये ऐसे मजबूर हो गए हैं कि शिक्षक होते हुए भी डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, और इन्हें अब जहां जाते हैं डिलीवरी देने या फिर जहां से डिलीवरी लेते हैं वहां इन्हें मास्टर साहब का करके पुकारा जाता है।
भागलपुर से रजनीश राज की रिपोर्ट।